सवाल सेम है अजय जी की आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है मिल जाता है तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से पहले वो बताइए। तो आप के बहुत सारे कॉन्टेक्ट है अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं। एंड हाँ कुछ बोले एंड जैसे कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान है, शाहरुख है, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ, हाँ तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ रेड डालने, तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं। क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँगा, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते। राजकुमार जी मेरा सवाल आप माइक दे दो जी, ले लो। राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई, इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही है अच्छी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र है उनके नॉर्थ बेल्ट की थी, जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है वो हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलर रेड्स हुई हैं। तो क्या आपका दायरा वहाँ भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज़्यादा थी? देखिए ये शुक्रिया पहले आपने अप्रिशिएट किया। देखिए कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर है, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड है, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है। अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि वो उनका वो डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है। Hello, hi, right here. Hi, firstly congratulations to the team. The trailer looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है। आप विद अजय सर, आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट कि जो भी उनके साथ कोलैबोरेट करता है वो लॉन्ग एसोसिएशन ही होती है। आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है। ही इज़ नोन टू हैव दिस लॉन्ग कोलैबोरेशन विद नॉट जस्ट यू बट सो मैनी अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। What do you think it is about him and about your collaboration together कि वो longevity चलती है और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर एक रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस 1-2 फिल्म की बात नहीं है? अजय जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको कोई भी चीज़ बहुत फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। तो कोई भी जो फिल्म है जिसकी कोई भी उनको कहानी है फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। और हमारे साथ जितनी हमने फिल्में की हैं, हमारी कोशिश रही है कि अलग फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो पूरी फैमिली साथ में देखे, पूरा मास देखे और सारी ऑडियंस एंजॉय करें। और इस जर्नी में मज़ा आ रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीज़ें भी आपको जल्दी सुनने में मिलेगी। बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आएगा। Hello. Hi, sir in front. Yeah. Sorry, Rajkumar sir, I wanted to ask you that you created such a menacing villain, antagonist in the form of Saurabh sir in the first part. He's still there and he's still as menacing. To level that up with Ritesh and he's not here but he's like such an integral part of the story. To get that performance out of him and make him much more menacing than what Tauji was. Like how challenging was that part for you? चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दे आर ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स। आई थिंक दे अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर इज एंड व्हाट द स्टोरी इज। ऑफ कोर्स सौरभ सर हैज डिफाइंड दैट द विलन इन दैट पार्ट। Similarly, whatever the villain is, which you will discover as you see the film,
Ritesh has also played his part, and he's a brilliant actor. So we just have to give him the script, and as a director, whatever job that I have, if I do it well, the performance always goes good. So I think it's his talent. I think it's the co-stars, it's everyone, the entire team coming together and performing. Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with franchise films, be it Drishyam, be it Singham, and now Raid. Has your perception towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era? Because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we are still struggling, and we are not very sure what the audience would come in for and what not. But we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic. Also, too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you. You might pass. Hi, Saurabh sir, I have a question for you. So, sir, we've seen you play grey characters, negative roles in some previous projects as well. For Raid 2, what was the approach? How do you make it more menacing every time you play a negative role? And secondly, today the concept of a true blue villain does not exist. So how do you make this villain look so larger than life? I don't, first of all, though, as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके nuance होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो डायरेक्टर और स्टोरी टेलर की तरफ से आता है. And of course, then हम लोग ये भूल जाते हैं कि that you shine in a scene because you have great co-actors. So it's a combination of all, where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know, for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people. Thank you. Also, I have a question for all of you all. So currently Bollywood films are not working very well at the box office. Very few of them are actually being very well received. So gauging what is working with the audience, as artists, as actors, as producers, as directors, how does one catch the nerve of the audience today? I think I just answered that question to him. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be the South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and the rest of the answer I just gave. Congratulations, all of you. Hi. This is a question for Ajay, Vani and Raj. 7 years later, Amay Patnaik, he gets a new wife. Yeah, that's true. That's true. But the character can change. I mean, you see it in a lot of Hollywood films also. I mean, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. Vani, आपके left में. So, Vani, what was it like playing his wife? Knowing you're the next wife. Knowing no jealousy with the previous one. We share a great equation off screen. But no, I think you just take the character and the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director and the creators and the writing. I think it's, again, like I said, for me it was more for the experience to be part of a project which has a different, it showcases me and my talent, or maybe my
the kind of creativity that I have put perhaps in different films, this is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far, so this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they are all phenomenal, and they're so, there's so much talent that you only like learn and observe and grow from it. So as a co-star, is he as silent as he always is? No, actually, we were pretty chatty, I think. I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert, and it takes me time to open up. So Sir was very kind and generous, and he was very, I think he entertained my not so entertaining conversations. But I think I love the fact that Sir is very humble, like he's very grounded. There's a lot of humility to him, so he's very polite. Raj, welcome back. We haven't seen you for a long time. Thank you so much. अजय सर, आपके लिफ्ट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। अजय सर, गोविंदा सर ने एक फिल्म की थी हद कर दी आपने, और उसमें उन्होंने 11 मतलब रोल मतलब वो किए थे प्ले। तो क्या ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बने जिसमें विजय सलगांवकर, अमय पटनायक, सिंघम सब साथ में हों? ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं। अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊँगा। और राज सर, मतलब अजय सर में मतलब एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर मतलब क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज देयर एज एन एक्टर. If I want some help from him, he is always open about it. But I think when he comes as an actor, he is always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरभ सर ने बताया कि किस तरह से वो contribute करते हैं scenes में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं, अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेड हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेड का पैसा जाता कहाँ? पहले वो वाला रिसर्च भी अगर आप मतलब दे सकते हैं। नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75th क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75, और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल से। आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिए। अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस इंटरव्यू कर रहा है। नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमाघरों में, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं है, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है। सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक ऑडियंस डिसाइड कर रही है कोई फिल्म कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती, उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see, वो उनको उस ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं। Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you mentioned Sean Connery, wanted to ask you, was it you who was inspired from Jean-Claude Van Damme and Fool or Kante to do the split, or was it Jean-Claude Van Damme who was inspired from you to do the split in the Volvo ad? I really don't remember now which one came first. I think that one came first. Fool or Kante came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Thanks. But there must be some inspiration, I'm sure. All right, so we'll take 2 more questions. Yeah, Ji. Hi,
Disha this side. Abhishek, my question is for you. How special is your bond with Ajay sir? Drishyam 2 की बात कर लो, Raid 2 की बात कर लो. There has been a close association. How special is the feeling? Is it like a hit director actor jodi, producer jodi? What it is? I think more than producer, actor, director, it's more of family bonding which we share. बचपन से देखा हुआ साथ में, उन्होंने मुझे देखा हुआ है. I think जब फिल्म में सेट पर मिला तब से मैं जानता हूँ उनको. तो I think वो तो है ही family bonding. Apart from that, I think we are very in sync on terms of creative. जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद आता है, I think ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ उनको बताया और उनको पसंद नहीं आया. तो I think वो bond और एक sync बहुत है हम लोग का. I think that is something which is special, I think. Yeah, apart from the family bonding, yeah, creatively we are on the same page almost every time. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and अजय जी, gentlemen. on your left, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं आपके लेफ्ट में सामने, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर रेड पड़ी, यहाँ पर इतने सारे कैश मिले, इतने सारे सोने के बिस्किट मिले. जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेड करने मुझे जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आता. मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और जॉब की जरूरत नहीं है. Thank you so much. कुमार सर, मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, I think you have a question for all of मैं us. सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड के बारे में कितना नॉलेज है. हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? एनीबॉडी नो? नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए.